श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं से हम प्रारंभ होते हैं, मैं में हम रहते हैं, मैं करके जीते हैं, मैं करके मरते हैं। लेकिन ये मैं है कौन, इसका कभी अनुसंधान नहीं किया और इसी अज्ञान के कारण हम पूरे जिंदगी में दुखी रहते हैं। कल हमने दूसरा सूत्र देखा था, मौजी सूत्र। आज तीसरा मौजी सूत्र देखेंगे। हमने प्रत्येक समय प्रत्येक अनुभूति में दो मैं कार्य करते हैं, एक टेम्पररी मैं और दूसरा परमानेंट मैं। टेम्पररी में आता जाता है और परमानेंट में ना आता है ना जाता है। जो हम दुखी होते हैं इस टेम्पररी मैं के कारण, और जो इस टेम्पररी मैं का दुख है इसको प्रकाशित करने वाला जो परमानेंट मैं है वो ज्यों का त्यों। तो पूरी आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य यही है कि हमारा जो टेम्पररी मैं है वहां से हट करके ध्यान परमानेंट मैं पर चले आवे। यही साधना है। अब इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए हम आज दो चार छोटी छोटी बातें बताएंगे। उसको जीवन में उतारो तो आध्यात्मिक साधना हो गई। हम आपको जो ट्रेडिशनल आध्यात्मिक साधना है जिसमें आप सभी लोग हमसे भी माहिर हैं, सुबह में उठना, तुलसी को पानी चढ़ाना, पाठ करना, मंदिर में जाना, शिव जी के सर पर ठंडा ठंडा पानी चढ़ा करके उनको सर्दी देना, बाद में विक्स वेपोरप लगा देना, वो तो सब करते हैं। अब उसके बारे में आपको क्या बताना, तो कुछ अलग चीज बताए ना, तो वही हम बता रहे। देखो, जब हम 100% इकट्ठे हो जाते हैं तब हमको आनंद के अनुभूति की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है। और जब हम बिखरे होते हैं तो उस आनंद को हम अनुभूत नहीं कर सकते। अब उसको समझ लो। समझो आपको बड़ी जबरदस्त भूख लगी है, खूब भूख लगी है, और उस भूख के कारण आप परेशान हो, और उस समय आपको खाने के लिए बढ़िया आपकी चॉइस का खाना मिला। हमको सबसे ज्यादा दुख मालूम है कब होता है, जब सामने बढ़िया खाना आ जाए और शराफत में बैठना पड़ता है। जब तक सभी लोगों को परोसा नहीं जाए और प्रार्थना नहीं करे तब तक कि कैसे खावे, और हम खाने को देखते हैं और परेशान होते हैं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी पंगत होती है ना बाबाजियों की, उसमें हम बड़े तंग हो जाते हैं। वहां फॉर्मेलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उस फॉर्मेलिटी के कारण आवाज ठीक नहीं है महाराज, देयर इज हमिंग, तो
उस फॉर्मेलिटी में आदमी देखते रहता है, खाना सामने पड़ा है, भूख अंदर पड़ी है और हम परेशान हो रहे हैं। तो आपको कस की भूख लगी हो और आपके चॉइस का खाना आपके सामने हो और आप अब खाने ही वाले हो, उस समय कुछ ऐसी घटना हो गई, आपको कुछ एसएमएस आ गया, फोन आ गया। आज मुझे एक एसएमएस आया, बहुत सुंदर था। रिसीव साउंड एडवाइस फ्रॉम योर वाइफ वेयर देयर इज 99% साउंड एंड 1% एडवाइस। उसमें आवाज ज्यादा होता है, एडवाइस कम होता है। तो आप खाने के लिए बैठे और आपको कुछ बुरी खबर का एसएमएस या फोन आ गया, तो क्या हो जाएगा? तुरंत आपका मन एकदम बिखर जाएगा। जैसे आपका मन बिखर गया तो सामने खाना, पेट में भूख, लेकिन खाने का आनंद नहीं आएगा। अब देखो, कस के भूख लगी है, सामने खाना है और आप खाने को तैयार हो। उस समय हम कितने एकाग्र हो जाते हैं। उस समय बाकी कोई विचार नहीं कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, खाना किसने बनाया है, किसने नहीं बनाया है। एकमात्र विचार अब खाना है। इस सब का तात्पर्य क्या निकला? जब हम संपूर्ण रूप से एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय ये छोटा मैं और बड़ा मैं, टेम्पररी में और परमानेंट में, इनका भेद समाप्त हो जाता है। यही एक सिंपल सूत्र है। अब कौन सा सूत्र है? देखो, इसको करके देखो आप। और ये बहुत सिंपल साधना है। क्या साधना है? हम जो भी करते हैं पूरा दिल लगा के करें। हम आपको ये नहीं कह रहे बैठ करके मेडिटेशन करो। आप चल रहे हैं ना, बिल्कुल दिल लगा के चलो। एक एक कदम बिल्कुल रॉयल इस प्रकार से चले, नहीं तो फटाफट पता भी नहीं कहां जा रहे। सामने पत्थर लग गया, बाप रे क्या हो गया, पता नहीं लोग ऐसे पत्थर क्यों रखते हैं, तुमको ठोकने के लिए। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसमें एकदम तल्लीन नहीं हो जाते हैं। ये जो शब्द है ना तल्लीन, आपने सुना होगा। तल्लीन का शब्द का अर्थ मालूम है क्या है? तत् माने परमात्मा। त के बाद जब ल आता है तो त का ल हो जाता है। ये संस्कृत के संधि का नियम है। जैसे तत् के बाद जब म आता है तो त का न हो जाता, तन्मय। तो त के बाद जब ल आ गया तो त का ल हो गया, तल्लीन। तो जब हम कोई भी कार्य एकदम तल्लीन होके करते हैं तो वही समाधि है, वही मेडिटेशन है, वही साधना है, वही प्रभु की प्राप्ति है। देखो कितना सिंपल सूत्र है। जो भी आप कर रहे हो, पहली ये स्टेप है। समझो सुनना है तो केवल सुनना है, बाकी सब कैंसिल। समझो खाना है तो सब कैंसिल, कुछ नहीं बाकी। हम लोग इधर में पढ़ेंगे भी, इधर में खाएंगे भी, इधर में ये भी करेंगे, दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, एक एक चीज का आनंद लो, उसको कहते हैं जीवन। और धीरे धीरे फिर हमारा एक स्वभाव बन जाता है। कौन सा स्वभाव? जो कार्य हम जब करते हैं तब हम उस कार्य में मन को न लगावें, यह स्वभाव बन गया। और ये स्वभाव बनने के कारण जब हमको
पढ़ाई करनी है, बच्चों की समस्या, जब पढ़ाई करनी है तो मन नहीं लगता। क्यों? कि मन को ट्रेनिंग दिया है। क्या ट्रेनिंग दिया है? बचपन से जो कार्य करते हो वहां मन को मत रखना। देखो महाराज, इसके बारे में आप जागृत हो जाओ, उसको कहते हैं साधना। हम लोगों की साधना कैसी हो गई है? मैकेनिकल। उस साधना में कोई रस नहीं है। देखो, इसीलिए कल हमने आपको कहा कि साधना करनी नहीं पड़ती, साधना होती है। देखो, हमको बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, हम अपने आप बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम साधना करने के लिए परेशान न होवे, केवल ये 2-4 छोटे छोटे सूत्र है वो जीवन में ले आवे। जो भी आप कर रहे हो उसमें तल्लीन हो जाओ। ये पहली स्टेप है, फिर इसके बाद हम दूसरी स्टेप बताएंगे। और ये जो स्टेप है ये हम आपको मुंडकोपनिषद के मंत्र के आधार पर बता रहे हैं। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम वेद्धव्यः शरवत् तन्मयो भवेत्। ये मंत्र है। प्रणव माने ओम, ये है धनुष्य, और शराह माने यह जो साधक है वो इस ओम धनुष्य पर चढ़ाया हुआ तीर है, और उसका लक्ष्य ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, और परब्रह्म परमात्मा अपना स्वरूप वो लक्ष्य है। और उसके लिए अप्रमत्तेन वेद्धव्यः, प्रमाद रहित होकर के उसको एकदम लगा दो निशाना। और शरवत, जैसे तीर अपने टारगेट में जाकर के नष्ट हो जाता है, पूरा आर पार चला जाता है, इसी प्रकार से यह साधक, यह जीव परिच्छिन्नता का त्याग करके परिपूर्णता में एक हो जावे। ये है साधना। देखो, इस साधना में क्या क्या बताया है। ये जो ज़ेन फिलॉसफी है, आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसमें ऐसी सुंदर सुंदर बातें होती है। एक हमने पुस्तक पढ़ी, बहुत पुरानी है, जब हम जवान थे तब की पढ़ी हुई है, और हमको उस पुस्तक ने बड़ा अट्रैक्ट किया क्योंकि उसके टाइटल था द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस एंड ज़ेन। ये क्या है? मोटरसाइकिल मेंटेनेंस और ज़ेन। और हमने पूरी पुस्तक पढ़ी वो, इसमें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। इसी प्रकार से एक साधक थे अंग्रेज, वो एक ज़ेन मास्टर के पास पहुंच गए, और वहां उनको यही उपनिषद के मंत्र के अनुसार वहां तीर बाण चलाने का उनको ट्रेनिंग देना शुरू हो गया। देखो, 2 प्रकार की प्रक्रिया है तत्व का ज्ञान कराने की। हम जिस प्रक्रिया से आपको करा रहे हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं आचार्य परंपरा। और दूसरी प्रक्रिया होती है जो ये आचार्य परंपरा के जैसी नहीं होती। उसमें गुरु जो है एक ऐसी स्थिति निर्माण कर देता है कि उस स्थिति के कारण उस शिष्य को सीखना ही पड़ता है। और इसमें आ जाते हैं अपने अवधूती लोग। आप यदि समय मिले कभी तो सुन लेना, पढ़ लेना। भगवान दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को उपदेश किया था। उस ग्रंथ का नाम है दत्त भार्गव संवाद। और उसमें जो तत्व का प्रतिपादन किया है वो इस प्रकार से किया है।
कैसे किया है? वहां हमारे परशुराम जी महाराज ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और 22वें बार फिर भगवान रामचंद्र अवतरित हुए और फिर उनके नाश के लिए परशुराम जी चल पड़े और हारे गए। जब वो हार गए तो फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट होकर के मलयगिरी पर्वत पर चल पड़े और वहां चले जाने के बाद वहां एक संत को देखा, मस्त पड़े हुए थे। जैसे उनके संपर्क में गए परशुराम जी एकदम शांति, प्रसन्नता, आनंद का अनुभव करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या है? बोले ये तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम। बोले क्या है, हमको बताओ। उन्होंने बताया। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, आप हमको जरा ठीक से समझाओ। तो उस संत ने कहा कि देखो आप बड़े इंटेलिजेंट हो और मैं हूं बेवकूफ, तुमको इंटेलिजेंट गुरु की आवश्यकता है, मेरे जैसा अनपढ़ गुरु तुमको नहीं सिखा सकता। तो परशुराम जी को और लगा, हाँ देखो गुरु ने भी मुझे इंटेलिजेंट कहा है। फिर दत्तात्रेय भगवान है, वो सबसे श्रेष्ठ गुरु है पूरी दुनिया में, अवधूत शिरोमणि, उनके पास चले जाओ। तो ये भार्गव जी माने परशुराम जी पहुंच जाते हैं दत्तात्रेय भगवान के पास और उनको जाकर के अपनी डींग सुनाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं और इसलिए आप इंटेलिजेंट गुरु के पास चले जाओ। और तुरंत दत्तात्रेय भगवान ने समझ लिया इसका रोग क्या है, तुरंत समझ लिया। उनको कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये ज्ञान ऐसे थोड़ी प्राप्त होता है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जो आदमी बड़ा रजोगुणी होता है ना, उसको कहो ना जरा शांत बैठो, तो लोगों को लगता है इस बाबा जी को कुछ आता नहीं ना, इसलिए कहते शांत बैठो। हमको लोग इसी प्रकार से गालियां देते हैं। कोई भी हमको आके स्वामी जी आप मंत्र देते हैं क्या? हाँ देते हैं। क्या? मौज में रहो। नहीं स्वामी जी, टेल समथिंग सीरियसली। अच्छा दुखी रहो। देखो पूरी भगवत गीता का निचोड़ यही है, प्रसन्न चेतसो ह्याचु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, और जिसको प्रभु प्राप्त हो गए हैं उसका क्या हाल है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षति। तो यह जो आध्यात्मिक जीवन है ये दुख से प्रारंभ होकर के दुख में समाप्त नहीं होता, ये प्रसन्नता से प्रारंभ होता है और प्रसन्नता में ही रहता है। ये है आध्यात्मिक जीवन। लेकिन जिनको गोबर उठाने की आदत पड़ी है उनको इसमें मजा नहीं आता। तो एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया और वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि गुरु महाराज उपदेश करिए। गुरु ने कहा तत्वमसि, तुम स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। और गुरु महाराज ने उस शिष्य को प्रणाम किया। ऐसा जब किया तो वो शिष्य को लगा कि इस बाबा जी को कुछ आता नहीं ना, इसीलिए ऐसा किया है और कुछ नहीं। फिर वहां से हटे, दूसरे महात्मा के पास दूसरे पहाड़ी पर गए। महाराज जी मैं उसके पास गया था, उस महात्मा को कुछ आता नहीं, वो कहते मैं ब्रह्म हूं, संभव है? तो महात्मा समझ गया बिल्कुल ठीक है, कैसे संभव, तुम कैसे ब्रह्म हो सकते? ब्रह्म तो मैं हूं। हाँ आप ठीक जानते, उनको कुछ नहीं आता था। फिर साधना करनी पड़ती है। महाराज बताइए क्या साधना करो? पहली साधना गो माता की जय, गो माता की जय, गो माता की जय। हमारे यहां 200 गाय, गो माता की सेवा करो। सुबह से शाम तक के
उठने के बाद वहाँ जाना, वहाँ का गोबर हटा देना, उनकी पेशाब साफ कर लेना, उनको अच्छी तरह से खाना खिलाना पिलाना, और ये आपको एक तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या माने 12 साल। 12 साल उस आदमी ने केवल गोबर में और वो गोमूत्र में रहा। 12 साल के बाद वो जहां से भी जाता था ऐसे लगता था कि भैंस जा रही है, वैसा ही उसका सुगंध आने लग गया। 12 साल हो गए तो शिष्य कहता है कि भगवान आपने 12 साल की तपस्या बताई थी, मैंने पूरी कर ली। हाँ बेटा, कल सुबह में नहा धो करके अच्छी तरह से, देखो तुम्हारे बदन से बदबू आ रही है, जरा नहा धो करके कल सुबह में आ जाना, मैं तुमको उपदेश करूंगा। दूसरे दिन ये शिष्य महाराज नहा धो करके अब गाय के गोठे में नहीं, गुरु महाराज के कुटिया में जाते हैं। और जाने के बाद गुरु महाराज क्या उपदेश कहेंगे? वही उपदेश, तत्वमसि, तुम साक्षात स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो। अरे गुरु महाराज, यही तो बात उसने कही थी 12 साल पहले, और वही आज आप कह रहे हैं। तो बीच में 12 साल गोबर क्यों उठाया? बोले इसलिए कि जो तुमने पहले महात्मा की बात नहीं सुनी थी, तो गाय का गोबर 12 साल उठाना पड़ा। अब मेरी बात नहीं सुनोगे तो आदमी का गोबर जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। देखो महाराज, हम लोगों की ऐसी कुछ विचित्र भावना हो गई है। साधना माने कुछ करना। अरे बाबा, कर करके तो परेशान हो चुके हैं। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग, अनडूइंग एवरीथिंग, नॉट बिकमिंग समबडी, अनबिकमिंग व्हाट एवर वी हैव बिकम। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, गले नहीं उतरती। कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब हमको कुछ जप दे दो, बस नाम दे दो। तो हमारे परशुराम जी महाराज भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचे और कहते हैं कि बताओ, मुझे उपदेश करो, ये क्या है आनंद जो मुझे वहां अनुभूत हुआ था। बोले देखो, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। क्या साधना? उन्होंने वहां का एक पत्थर उठाया, ये त्रिपुरा देवी है, जाकर के इनकी प्रतिष्ठा करो, प्राण प्रतिष्ठा, और ये ही इनके नियम है। इन नियमों के अनुसार सुबह से शाम तक के ये करना। पूरा नियम बांध दिया, और फिर तुमको त्रिपुरा देवी प्रसन्न हो जाएगी और सब तुमको बताएगी। बिना उपासना के कुछ नहीं होता। बस परशुराम जी महाराज को लगा अब मुझे सब कुछ मिल गया। चले गए, लेकर के त्रिपुरा देवी को रखा एक जगह में, स्वयं ही रखा, फिर स्वयं ही मंदिर बांधा, स्वयं ने ही कहा कि माता जी की जय हो, और फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सुबह से शाम तक के लगे रहे 12 साल तक। फिर एक दिन जब वो प्रदक्षिणा कर रहे थे, दिमाग में विचार आया, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैंने ही इसको रखा कि तुम देवी हो, उसने तो कहा नहीं, और मैं ही कहता हूं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो तो कुछ भी नहीं कह रही, और मैं ही खामोखाम चक्कर काट रहा हूं, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये क्या है? शायद मैं बेवकूफ बन गया हूं। फिर वापस आते भगवान दत्तात्रेय के पास। भगवान, मुझे लगता है 12 साल मैंने बर्बाद किए। बोले क्यों? बोले क्या, कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जिसकी आपने मुझे पूजा करने के लिए बताई, उपासना करने के लिए बताई, ये त्रिपुरा देवी है कौन? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुमको बताता हूं। बोले लेकिन आपने 12 साल तो बर्बाद कर दिए। बोले नहीं, बर्बाद नहीं हुए, ध्यान से सुनना। देखो, अत्यंत सूक्ष्म विषय है, एकाग्रता से सुनना। जब तक हमारे अंतःकरण में तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत नहीं होती,
तब तक हमको गोबर उठाना पड़ता है। ये जिज्ञासा जागृत हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किसके कारण मैं पैदा हो गया हूं, क्या मेरा जन्म हुआ भी था, मेरा नाम, किस नाम का क्या मतलब है। केवल कल्पना के क्षेत्र में हम भटक रहे हैं, सत्य कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, बचपन से हमको बताते हैं, हम बताते एक बात, कोचिन में हम किसी गुजराती के यहां थे, वहां एक छोटा सा बच्चा बंबई से आया और हम उसके साथ गुजराती में बात कर रहे थे और उसको कहा कि अरे गुज्जू, तुम्हारी मातृभाषा गुजराती है ना? तो बोले नहीं, मैं गुजराती नहीं हूं। तुम कौन हो? तो कहता है, छोटा सा 5 साल का बच्चा कहता है, मैं लोहाना कच्छी हूं। जैसे आप लोग कहते हैं मैं लिंगायत हूं, वैसे मैं लोहाना कच्छी हूं। कच्छी चड्डी को भी कहते हैं। तो मैंने कहा, तुमको चड्डी बांधनी आती क्या? कच्ची, कच्ची किसको कहते? मुझे नहीं मालूम। लोहाना किसको कहते? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हूं लोहाना कच्ची। बचपन से केवल बता दिया है कि तुम अमुक हो और पकड़ लिए उसको। देखो, हमको बता देते कि देखो, तुम ऋग्वेद के पढ़े हुए हो, तुम कृष्ण यजुर्वेदी हो, तुम सामवेदी हो, पकड़ लिए उसको। तुम परमात्मा हो ये बता तो उसको नहीं पकड़ेंगे, जो परिच्छिन्न है उसको पकड़ लेंगे। देखो, यही तो विडंबना है। और ये विडंबना जब खत्म हो जाती है ना, तब हृदय में ये जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि ये सुबह से शाम तक हम लगे काहे के लिए, जीवन का अर्थ क्या है। और फिर दत्तात्रेय भगवान परशुराम जी को जो उपदेश देते हैं ज्ञान का, उस ज्ञान के उपदेश को त्रिपुरा रहस्य या दत्त भार्गव संवाद कहा है। और उसमें यही प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ध्यान से सुनना। हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, नींद में कर रहे हैं। कुछ मालूम नहीं क्यों है, क्या है, कैसा है। जो करते आ रहे वही करे जा रहे, ना किसके बारे में पता है कि हम कौन है, इसके बारे में पता नहीं। जगत क्या है इसके बारे में पता नहीं। जिस भगवान को लेकर के हम डर डर के रहते उसके बारे में पता नहीं। पिछले जन्म में हमने पाप किए थे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे साथ शादी हो गई। किसने देखा पिछला जन्म? यदि तुम ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। किसने देखा अगला जन्म और नरक? बस अपने डरे डरे जिए जा रहे हैं। देखो, जो मनुष्य डर डर के जीता है वो जी रहा है या मर रहा है? देखो, उसको जीवन थोड़ी कहते, उसको तो मौत कहते हैं। और ये भी ऐसी घटिया मौत है कि ना तो मरते हैं ना तो जी रहे हैं। ये कोई जीवन है? इसीलिए इन छोटी बातों को एक बार सूक्ष्मता से जान लेना है कि हम यदि आनंद के अवतार है तो अनुभव में केवल आनंद ही आना चाहिए। दुख यह सत्य नहीं है। सच्चित आनंद है, सच्चित दुख नहीं है। दुख आता है चला जाता है, आनंद आता भी नहीं जाता भी नहीं, ज्यों का त्यों है। इसलिए इस आनंद को अनुभूत करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। रिकॉग्नाइज दैट यू आर दैट ब्लिस। Instead of recognizing the bliss that we are struggling in this world
and gather blisters. Never get bliss. जब तक कि ध्यान इस तत्व की तरफ नहीं जाएगा ना, तब तक कि हम बस दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि हम आध्यात्मिक ब्रांड हो गए। देखो, इतना आश्चर्य लगता है। अभी हम बंबई में थे, वहां अंडरस्टैंडिंग योगा, पातंजलि का जो योग दर्शन है उसके प्रथम पाद है समाधि पाद, उस पर हम 7 दिन तक विचार किए। वहां बिल्कुल द टॉप जेंट्री ऑफ बॉम्बे इज टू कम, पढ़े लिखे अच्छे लोग सब इसमें लगे हुए। एक सज्जन आए, बड़े पढ़े लिखे सब कुछ, आकर के मुझे प्रश्न क्या पूछा होगा। देखो आदमी कहाँ फंसा है, हम ये बताना चाहते हैं। हमको कहते स्वामी जी मुझे कुछ पर्सनल पूछना है। हमने कहा हम पर्सनल किसी के बारे में जानना नहीं चाहते। बोले नहीं नहीं, आपके बारे में पूछना है। क्या पूछना है? आप इस लाइन पर कब से आए? तो हमने कहा जब से बाहर लाइन मारना छोड़ दी तब से इस लाइन पर आ गए। कहां मनुष्य फंसा है। देखो, हमारे सामने यदि साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ भी जाए तो हम उनके उपस्थिति में आनंद में थोड़ी रहेंगे, वहां भी प्रश्न पूछेंगे। हे कन्हैया, यार ये बता 16,108 को तूने ठीक कैसा रखा? मैं तो एक से परेशान हो गया हूं। देखो, साधना इसको कहते हैं। आप जगत में अनुभव करो, किसी पर टीका टिप्पणी इंक्वायरी प्रश्न बिल्कुल नहीं, आप समाधि में हो। ये आपकी जो स्थिति है, इस स्थिति में आप अपने साथ हो, कोई टीका टिप्पणी नहीं चल रही है। जितनी एकाग्रता से आप हमारे शब्दों का श्रवण कर रहे हो, उतनी ही एकाग्रता से आप अपने स्वयं के साथ हो। यह जो स्थिति है, जब हम जगत के अनुभव लेते हैं फिर भी जगत में बिखर नहीं जाते, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो, नहीं तो सीरियल देखने लग जाते हैं। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप अपने लेक्चर में ये जरा टीवी के बारे में बताओ ना लोगों को, क्योंकि टीवी के कारण सब लोग बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या किया जाए। हमने कहा अच्छा हम जरूर बताएंगे। और फिर हमने हमारे लेक्चर में बताया कि टीवी के कारण सभी घरों के बूढ़े लोग बिगड़ गए, बच्चे नहीं बिगड़े। बच्चों को कहां टाइम है, पढ़ाई के पीछे बेचारे पागल हो जाते हैं। और ये बुढ़ाओं को कुछ काम धंधा है नहीं, सुबह से शाम तक के बैठे। और प्रेरणा का बच्चा हो गया क्या? उसका फिर नाम क्या रखा है? फिर वो जेल से बाहर निकल गई कि नहीं निकली अभी? स्वामी जी यू आर अप टू डेट, ऑफ कोर्स। देखो कैसा उसमें एकदम तल्लीन हो जाते हैं। और उस समय यदि किसी के आप पहुंच जाओ तो ऐसे लगता है कि आपने सबसे बड़ा पाप किया है उस घर में जाने का, क्योंकि सबका मुंह एकदम अरे बाप रे खुश आ गया। अच्छा स्वामी जी आइए, आप चाय पिएंगे कि जाएंगे?
देखो, इतने हम उलझ जाते हैं इस दुनिया में कि अपने आप को खो देते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम अपने आप को खो देंगे तो अपना सत्यानाश किया। ईशावास्य उपनिषद कहती है, केनोपनिषद कहती है, कठोपनिषद कहती है, हर एक उपनिषद यही बात कहती है। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदित महति विनष्टि। केनोपनिषद की श्रुति है, यदि हम अपने प्रत्येक अनुभूति में अपने को बचा करके नहीं रखे और प्रत्येक अनुभूति में अपने होने का जो आनंद है उसको प्रकट नहीं कर सके, तो हमने अपने आप का सत्यानाश किया। देखो, यह चेत अभी, यह माने इसी क्षण, यह माने इसी स्थान पर, यह माने इसी परिस्थिति में। इसीलिए इस जगत में रहो, खाओ पियो, सिनेमा देखो, टीवी देखो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को खो मत देना कहीं। देखो, एक उदाहरण से समझो इसको। जब आप कोई पुस्तक देखते हो तो पुस्तक को देखते हो। पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ होते हैं? हम अपने से हट करके पुस्तक में जो छपा है वहां चले जाते हैं और वहां से पढ़ने के बाद जो कहानी डेवलप होती है उस कहानी में और बिखर जाते हैं, तो अपने से दूर चले गए। और जब हम दर्पण में देखते हैं तब देखते हैं दर्पण में, लेकिन होते हैं अपने पास। इसी प्रकार से इस जगत में रहते समय, प्रत्येक अनुभव होते समय अपने आप से दूर मत भागो, अपने आप को बचा के रखो। इसको कहते हैं साधना। तो दो बातें अभी तक हमने आपको बताई। पहली बात, ये हमको अभ्यास करना है, अपने आप को सिखाना है। जो भी करे मन लगा के, इसलिए करे कि करने में आनंद है। कोई भी काम ऐसा सर पर बोझा रख करके मत करना। एक बहुत सिंपल टेक्निक है। हमको लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप यहां से वहां दौड़ते हो, इतना भागते हो, आपको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? हमने उनको पूछा, महात्मा जी ये बताइए, आप बनिया तो नहीं हो? बोले स्वामी जी आपने कैसे जाना? हमने कहा आपके बोली से। बनिया वो है हर बार यही बात करेगा, मुझे क्या मिलेगा? कद्दू। क्या मिलेगा? कभी तो कुछ दूसरा विचार करे, मुझे क्या मिलेगा? देखो, जिस व्यक्ति ने अपने माध्यम से होने वाले प्रत्येक कार्य में आनंद को अभिव्यक्त करना यह व्रत ले लिया है, उसके लिए ये तमाशा नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा। देखो, और ये आप सबने अनुभव किया है। एक बार हम कहीं जा रहे थे हवाई जहाज से, और हमारे जेब में एक स्विट्जरलैंड का बहुत बढ़िया चॉकलेट का बार था। और हम उतरने के बाद कोई हमको मिले थे एयरपोर्ट पर। हमने कहा भाई जा करके इसको खा लेना, बढ़िया है। तो उन्होंने देखा, अरे और रख लेना, क्यों खाओगे नहीं? बोले नहीं स्वामी जी, मैं घर जा करके अपने लड़की को दूंगा। मैंने तुमको खाने को दिया है ना? बोले स्वामी जी
उसको ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा फिर वो खाएगी, तुमको क्या मिलेगा? बोले स्वामी जी आपकी कोई लड़की है क्या? नहीं। बोला आपको समझ में नहीं आएगा। बोले मैंने खाने के स्थान पर जब मैं जिससे प्रेम करता हूं, जब उसको मैं देता हूं ना, तो देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, हम जो यहां आते हैं ना जेमिनी ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को मिलने के लिए, इसमें हम आज आपको स्पष्ट बताते हैं हमारा स्वार्थ है। ना तो जेमिनी ग्राफिक्स को इसकी आवश्यकता है, ना तो आपको आवश्यकता है। यहां काफी महात्मा लोग आते जाते रहते हैं। आवश्यकता हमको है। काहे की आवश्यकता है कि जब आपके सामने आते हैं तो हम अपने हृदय के आनंद को बिखेर सकते हैं। देखो भगवान कृष्ण के हृदय में इतना आनंद था, उस आनंद को वो अर्जुन को देना चाहते थे, लेकिन अर्जुन उस आनंद को लेने को टाइम कहां था उसके पास। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में कि उसको रोना ही पड़ा, और रोने के बाद पूछना ही पड़ा। और फिर भगवान ने बताया अरे पहले ही पूछ लेते तो युद्ध का प्रसंग नहीं आता। देखो आपके हृदय में जब आनंद एकदम फूटने लग जाता है ना, तो जब तक कि उसको बिखेरोगे नहीं तब तक की तसल्ली नहीं होती। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, उसी प्रकार से अपने स्वरूप का जो आनंद है उसको बिखेरना, इससे बढ़कर के जगत में कोई उपलब्धि नहीं है। इससे कुछ मिल नहीं सकता। इसमें तो देना ही देना है, देना ही देना है। देना बैंक, देते रहो देते रहो। इसलिए यह जो अपना जीवन है इसका एक ही सिद्धांत, अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप के माध्यम से उस आनंद को अभिव्यक्त करना है। इस सिद्धांत को लेकर के चलो तो आप जीवन को कभी बोझा बना करके नहीं जियोगे। और जब जीवन बोझा नहीं बनता है ना, तब आपको थकावट नहीं आएगी। और जब जीवन में थकावट नहीं आती तो रोना धोना नहीं होता। जब थकावट नहीं आती तो कंप्लेन नहीं होती। जब थकावट नहीं आती तो उत्साह रहता है, और जब उत्साह रहता है तो जीने का मजा कुछ और होता है। नहीं तो गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं, ऐसे लोग मरते भी नहीं। वो गम उठाने के लिए थोड़ी जिए जा रहे, वो तो गम बांटने के लिए जिए जा रहे कि हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ये है, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें ऐसे मस्त हो जाओ कि आपके हृदय की जो मस्ती है वो बाहर आने लगे। कैसी? आपकी उम्र कुछ भी हो, आप दिखने के लिए कैसे भी हो, लेकिन जब दर्पण के सामने आ जाते हैं, आहा, यदि भगवान ने किसी हस्ती को बनाया तो मुझे ही बनाया। कभी किसी को लगता है क्या दर्पण के सामने खड़े रहने के बाद पिछले 70 साल से इसी थोबड़े को देख रहा हूं, हट? कभी लगता है ना? बाल गए तो क्या, आंखें तो ठीक है, 2 नहीं तो क्या 1 तो ठीक है, दांत नहीं तो क्या डेंचर तो ठीक है। देखो कारण क्या है, दर्पण में हम अपने को देखते हैं, इसलिए बोर नहीं होते। इस दुनिया के प्रत्येक अनुभूति में
आप अपने को देखो, देखो आनंद ही आनंद है। जीवन में बोरियत नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। एक लड़की क्या औरत 45 साल की, बंबई की बात है, वो अपने बहन के साथ लेक्चर के लिए आई। सामने ही बैठती थी दोनों बहनें, और जो एक थी जिसकी मैं कहानी बता रहा हूं, एकदम पत्थर की मूर्ति, ऐसे कुबेर जैसा अत्यंत कुरूप चेहरा, सामने ऐसा कोई हो और आपको बोलना हो इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। पूरी दुनिया हंस रही है और वो अपना मुझे हंसा के दिखाओ। अरे राम राम राम। तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन वो उसको लेके मेरे पास आई। स्वामी जी ये मेरी बहन है। मैंने कहा प्रणाम, कल से मत आना। बोले नहीं स्वामी जी इसको कुछ पूछना है। मैंने मुझे कुछ बताना नहीं, या तुम मेरे पीछे पीछे आओगे मत चलना। और वहां जाकर के उसको कहा मेरी 2 लेक्चर सीरीज है, एक है छोटी छोटी बातें और दूसरा है मौज में रहो। मैंने कहा ये 14 कैसेट ले लो, इसको सुनो और फिर मेरे से बात करना। तो वो उसने 14 कैसेट खरीद ली। उसके बाद घर जा करके राक्षस के जैसे रात भर 14 की 14 कैसेट बैठ करके सुन ली। देखो कितना स्टेमिना, 14 कैसेट लगातार सुन, सोना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसका परीक्षित हो गया था। परीक्षित जिन भी 7 दिन बिना खाए पिए बाथरूम गए, पूरा भागवत सुन लिया था ना। तो शाम को जब आई फिर लेक्चर के लिए, तो चेहरे में थोड़ा फर्क था। अब चेहरा एकदम जो पत्थर के जैसा था, अब ऐसे लग रहा था कि मोम का हो गया है, पत्थर का। और फिर 4-6 दिन के पश्चात फिर थोड़ी जरा चेहरे पर रौनक आने लगी, आंखों में जान आने लग गई। फिर उसके सिस्टर ने मुझे कहा कि स्वामी जी उसमें कुछ फर्क आ रहा है। हमने कहा हम लोनावाला रहते हैं, वहाँ हमारा कैंप है 1 महीने का, उसको वहाँ भेज दो, तुम आ जाओ, फिर देखेंगे। हमने उससे एक भी बात नहीं करी। वहाँ फिर वो वहाँ रही 1 महीने तक। सत्संग रोज होता गया, उसको हमने कुछ नहीं बताया, तुम सुनो और मस्त रहो। धीरे 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 उसमें इतना फर्क आ गया, और फिर वो जोक करने लगी, हंसने लगी, सब कुछ नॉर्मल हो गई। और मुझे कहती है स्वामी जी पता नहीं मैं आपको क्या दूं, मैं पूरी जिंदगी भी आप पर निछावर कर दूं तो भी कम है। क्यों भाई क्या हो गया? बोले पिछले 20 साल से डॉक्टरों ने मुझे दवाई दे दे करके एकदम पागल बना के रखा है। और वो अमेरिका की ग्रीन कार्ड होल्डर, करोड़पति की लड़की, और उसकी इतनी विकृतियां थी। बोले मैं अपने माँ बाप को रोज मारती हूं, खुल्लम खुल्ला बोलती थी। बोले मेरे पिताजी 88 ईयर के हैं और माँ 80 साल की है, मैं दोनों की बड़ी पिटाई करती हूँ जब मुझे मूड आता है। ऐसी भयानक व्यक्तित्व। फर्क क्या हुआ? केवल एक बात का, अपने को हल्का फुल्का रखो, ज्यादा जीवन को बोझा मत बनाओ। लिव एवरी मोमेंट विद इंस्पिरेशन, चीयर एंड जॉय टू गिव। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, यही तो बोझा है दुनिया का। और जब ये बात आपको समझ में आएगी, जीवन देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता, तो आपके पूरे जीवन का जो रस है वो बाहर आने लगेगा। और अंदर का जो रस है, रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। यह परमात्मा का रस जब बाहर उधेड़ने लगता है, तब उसी को भगवान कृष्ण की रास लीला कहते हैं। और यह रास लीला जब जीवन में प्रकट हो जाती है, तो वही है शरद पूर्णिमा की रात्रि। और ये
प्रत्येक को हमको समझदारी के साथ करना है। इसीलिए जो भी हम करते हैं उसमें रस लेके, आनंद लेके करें। कोई भी काम हाफ हार्टेडली ना करें। ठीक है, उठते हैं सुबह, हाँ उठ गए, अब क्या करें, सो जाओ, अच्छा। और धीरे धीरे ना आदत बन जाती है खाने। आपने देखा होगा कई लोगों को, जैसे खाने को बैठते हैं ना, जैसे वो खाने को बैठते हैं तो घर वालों पर उपकार कर रहे हैं। और ले लो, आप नहीं चाहिए मुझे, और ले लो, अच्छा दे दो। अरे क्या हम आदमी है कि फर्नीचर है? हर एक चीज में रस लेके जियो, देखो जीवन में कैसे आनंद आता है। फिर चलना हो, बैठना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, सुनना हो, इसमें यदि आप जीवन में रस लेने लगोगे ना तो आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग क्या है? पढ़ने बैठेंगे तो मन भटकेगा, खाने बैठेंगे तो खाने में मूड नहीं होगा, चलने जाएंगे तो ऐसे ही आधे मन से चल पड़े हैं, और सोने को जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। और इसका नतीजा मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग दिया है वैसा। इसीलिए अब इस क्षण से शुरू कर दो, जो भी कर रहे हो आप उसमें रस लो। Never do anything half-heartedly. Enjoy whatever you are doing. यदि आपको कागज फाड़ना है तो इतना प्रेम से सुंदर फाड़े कि अगले देखने वाले को लगे कि काश मैं कागज हो जाता और ये मुझे फाड़ते। इतना सौंदर्य उस कागज फाड़ने में आ जावे। देखो, तब जाकर के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। अब क्या हो गया? बाहर में प्रत्येक कार्यकलाप में परफेक्शन की अभिव्यक्ति शुरू हो जाएगी। देखो, जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य के माध्यम से बाहर परफेक्शन एक्सप्रेस करता है ना, वही अंदर में परफेक्शन डिस्कवर कर सकता है। नहीं तो घर में गए और फटाक से चप्पल फेंक दी। आपने कई घरों में देखा होगा, जब चढ़ते हैं स्टेप्स पर वहीं चप्पल को छोड़ करके अंदर चले जाते हैं। दूसरे जो लोग आने वाले हैं उनको चप्पलों से कूद के जाना पड़ता है। ये उनके दिमाग में बात नहीं आएगी। ये जो छोटी बात है ना, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ। अब हम अगले स्टेप में आपको ले जा रहे हैं। ये करने से मालूम है क्या होगा? आपका अवेयरनेस माने सावधानी बढ़ जाएगी। देखो, सावधानी सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति का तात्पर्य ये नहीं कि पहाड़ को उठा देवे, हाँ, वो शक्ति नहीं है। सावधानी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति सावधान रहेगा वही प्रभु को पहचान सकेगा। देखो, हमारे यहां कहते हैं ना कि आपको गुरु को ढूंढने जाना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं आपके यहां आ जाते हैं। लेकिन अपना चक्कर क्या है, गुरु आ भी जावे तो हम पहचान नहीं पाते। कारण क्या? हम घर में होते ही नहीं। हम घर में होते कब है? हमेशा हमारे मनीराम भटक रहे, यहां से वहां, वहां से वहां। इसीलिए जो व्यक्ति जितना ज्यादा सावधान रहेगा उसके जीवन में गुरु का अवतरण उसी क्षण होगा। प्रत्येक सावधानी का क्षण सद्गुरु होते हैं। आप लोगों ने अभी भगवान दत्तात्रेय जी की दत्त जयंती आ रही है, उनके जीवन की कथा भागवत महापुराण में आती है।
और उसमें बताते हैं यदु राजा जब देखते हैं एक अवधूत मस्त पड़े हैं तो उनको पूछते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं, ना राज्य, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बीबी, ना मकान, ना राजमहल, ना धन दौलत, फिर भी आप इतने मस्त क्यों हो? बोले इसीलिए मस्त हूं मैं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और कहते हैं मुझे ये मस्ती अपने गुरुओं से मिली। बोले अच्छा, फिर? बोले मेरे एक नहीं, दो नहीं, मेरे 2 दर्जन गुरु थे। ध्यान से सुनना, भगवान दत्तात्रेय जी के स्वयं के शब्द है। गुरु को लेकर के दरिद्री मत होना। अपन का तो बड़ा मुश्किल से एक ही गुरु है। देखो, आप जिससे भी सीख सकते हो वो आपका गुरु है। और वो 24 गुरुओं की बात बताते हैं। यदि साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने आ जाए और हम सीखने को नामंजूर कर दे तो वो फेल हो जाएंगे। वो कैसे हमारे गुरु बन सकते हैं? देखो, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को बताने में फेल हो गए, धृतराष्ट्र को बताने में फेल हो गए। कारण क्या है? वो भले गुरु हो लेकिन हम माने तब ना। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। लेकिन हम यदि सीखने को तैयार है तो सीखने की क्षमता को कहते हैं गुरु का हमारे हृदय में अवतरण। लेकिन हम सीखने को ही तैयार नहीं तो क्या करें? और जब सीखने को तैयार है तो द्रोणाचार्य एकलव्य को इनकार नहीं सके। देखो, इसलिए हम अब अगली स्टेप में जाएंगे। जब हम जगत में, बाहर के जगत में जी रहे हैं प्रसन्नता से और जो भी कर रहे, कुछ बदलो मत। अपना नाम, काम, धाम कुछ मत बदलो, वैसे के वैसे ही चालू रखो। सिर्फ इसमें ये चेंज ले आना। प्रसन्नता से जो भी कर रहे हो आनंद से करो, एकदम सावधान होके रहो। ध्यान से सुनना, जितनी आपकी सावधानी बढ़ेगी उतनी आपकी साधना अपने आप होने लगेगी। जैसे आपको समझो क्रोध आ रहा हो और आपको मालूम नहीं है कि आप जिसके प्रति आदर रखते हैं वो व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है और आप सामने के व्यक्ति पर अब क्रोध के द्वारा एकदम बरसने वाले हो, गालियां देने वाले हो। उतने में कुछ तो भी हो जाता है और आपको लगता है कि कोई पीछे खड़ा है। और जब पता लगता है कि जिसके प्रति मेरे मन में सबसे बड़ा आदर है वही पीछे खड़ा है, जहां हम उनके उपस्थिति के बारे में सावधान हो जाते हैं तो अपने गुस्से पर अपने आप कंट्रोल आ जाता है ना। ध्यान से सुनना, जब हम इस बारे में सावधान हो जाते हैं, कौन से बारे में? हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को हमसे पहले परमात्मा सुन रहे हैं। हमारे हाथ से होने वाले प्रत्येक कर्म को करने के पहले परमात्मा देख रहे हैं। हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक वृत्ति को, प्रत्येक विचार को हम पहचानने के पहले प्रभु प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बारे में जब आप एकदम सावधान हो जाओ, एक भी गलत वाक्य, एक भी गलत विचार,
एक भी गलत कर्म आपके माध्यम से नहीं हो सकता। बहुत सिंपल बात है। ये गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि हम नींद में हैं। सावधान कहां है? देखो, ये जो एक्सीडेंट होते हैं ना रोड पर, ये एक्सीडेंट किसके कारण होते हैं? सावधानी के अभाव के कारण। जितना हम जगत में, जीवन में सावधान रहेंगे, सावधानी का तात्पर्य क्या है? अब सावधानी का तात्पर्य यह है, गुस्सा और गुस्से वाला, इन दोनों को जब हम जान लेंगे कि अब गुस्सा आया, अब मैं गुस्से वाला बनने वाला हूं, इसके बारे में जब हम सावधान हो जाएंगे तो अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। कई बार हमको गुस्सा आया, यह हमको मालूम तक नहीं होता, क्योंकि हम नींद में जी रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो जो बोलते हैं वो बोलते नहीं, वो भौंकते हैं। उनको नहीं मालूम होता। किसी से भी बात करेंगे, अच्छा आप कहां से आए? हाँ, कहां से आए? क्या चाहिए? वाह वाह वाह। अच्छा, उनके मन में कुछ बुरे विचार नहीं होते, बट दे आर नॉट अवेयर कि वो किस प्रकार से बोले जा रहे हैं। नींद में इसी प्रकार से हमारा जो जीवन चल रहा है ना, एकदम नींद में चल रहा है। इसीलिए भैया सबसे बड़ी साधना है, एकदम सावधानी से रहो। और जितने सावधान रहोगे उतनी साधना अपने आप होने लगेगी। देखो, समझो आप कहीं गए, एक बार एक मंदिर की बात सुनाता हूं आपको। मंदिर में जो सामने पेटी होती है ना पैसे डालने के लिए, वहां एक दिन एक चोर को पकड़ा। वो क्या करता था, ये जो छोटी सी चिमटी होती है ना बाल को निकालने की, छोटी सी चिमटी, वो चिमटी लेकर के उस मंदिर में जाता था। और वो जो पैसे डालने की पेटी होती है, उसमें किसी ने समझो 10 की, 20 की, 25 की, 100 की नोट रख दी, तो पूरी अंदर नहीं जाती, तो अंदर फंसी रहती है। तो वो जाकर के अपने हाथ में रुमाल लेकर के उसके ऊपर रखता था और ऐसा प्रार्थना करता था। और उस प्रार्थना में वो चिमटी जो थी वो उसमें से डाल करके जो भी नोट हो प्रभु की दया से उसको धीरे से खींच लेता था। और खींच करके फिर रुमाल के साथ, भगवान जय हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है, और फिर वो निकल जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके वो जो चिमटी थी वो गिर गई। जब वो चिमटी हाथ से गिर गई तो दूसरे ने देखा कि ये कौन सी स्टाइल हो सकती है कि आदमी ने वहां से नमस्कार निकला, चिमटी गिर गई नीचे, क्या हो सकता है? तो उसने उसके ऊपर ध्यान रखा। माने दोनों भी भगवान के लिए नहीं आए थे। ये जो चोर था ये लक्ष्मी के लिए आया था, जो दूसरा था वो पुलिस बन के आया था। भगवान किसको चाहिए? तो दूसरे दिन उसने फिर ध्यान रखा और उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद हमारे पास ले आए और हमको कहते कि स्वामी जी इसने ऐसा ऐसा किया। तो मैंने उसको पूछा, भाई तुमने कितने लिए अभी तक पैसे? बोले स्वामी जी कम से कम 200-400 तो लिए होंगे अभी तक। तो मैंने कहा मैंने और 200-400 निकाले, ले लिए। इसके बाद कभी मत ऐसा करना और किसी को मत बताना कि तुमने ये किया है। उसको छोड़ दिया। तो जो सज्जन हमारे पास ले आए थे, बोले स्वामी जी आपने तो उसको और पैसे दे दिए। हमने कहा तुम भी करो, तुमको ही दूंगा। अब देखो, हमको उस आदमी को सुधारना है कि पनिशमेंट करनी है? पनिशमेंट करने का काम गवर्नमेंट का है।
हमारा काम तो प्रेम करने का है ना। अब जब भी वो व्यक्ति उस मंदिर में आएगा तो उसको हमेशा लगेगा, देखो यहां मैंने पैसे चुराए थे, लेकिन स्वामी जी ने मुझे फिर 200 रुपये दिए और कहा कि ऐसे मत करना। अब उसके पीछे अब ये सावधानी हमेशा के लिए लग गई, और जब जब यदि वो कार्य करने कहीं जाता तो वो सावधानी उसको ये नहीं करने देती। देखो, हम सबको केवल यही देखना है कि अपने जीवन में अत्यंत सावधान होकर के रहे। अब देखो, सावधानी से रहो तो आप ज्यादा नहीं सोओगे, सावधानी से रहो तो आप ज्यादा नहीं बोलोगे, सावधानी से रहो तो आप ज्यादा गुस्सा नहीं करोगे, सावधानी से रहो तो दूसरे के दोष दर्शन नहीं होगे। क्योंकि जहां दूसरे के दोष दर्शन करेंगे, सावध है, देखो मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, आई थिंक इट इज नॉट गुड, अपने आप चुप हो जाओगे। हम लोगों में कमी किस बात की है? ऑन दिस अवेयरनेस। इसीलिए सावधानी का नाम साधना है, और इसी को लेकर के फिर आप जियो तो जो जो करोगे, आप लोग शिव जी के भगत हो। और एक प्रार्थना हमेशा कहते हैं, कौन सी प्रार्थना? यद्यत् कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। यद्यत् कर्म करोमि, हे भगवान जो जो मैं कर रहा हूं वही आपकी आराधना है। माने हम सावधानी से जी रहे हैं। देखो, और जितनी आपकी ये सावधानी बढ़ती जाएगी, आपको ध्यान करने के लिए परेशानी नहीं होगी। दूसरी, आपको अपने इंद्रियों पर, अपने वाणी पर और अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए अंदर से एक दिव्य शक्ति उपलब्ध हो जाएगी, और इस सावधानी के ही कारण आपकी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, और इस सावधानी के कारण आप फिर अपने साधना के क्षेत्र में प्रगति करके अभिमान नहीं करोगे। देखो, यह जो हमारा अभिमान है ना, ईगो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वह अपने घर की जो मक्खी होती है ना, वैसा होता है। जो तितली होती है, बटरफ्लाई, वो तो केवल फूलों पर ही बैठती है, और ये घर की जो मक्खी है ना, कहीं भी बैठती है। भगवान का प्रसाद रहे तो बैठेगी, बच्चे ने कूड़ा किया होगा तो उस पर बैठेगी, किसी ने थूक दिया होगा तो वहां जाके बैठेगी, उसको कोई विवेक थोड़ी है। इसी प्रकार से हमारा जो अभिमान है, ईगो है, अहंकार है, उसको भी कहां विवेक है। जैसे बुराई का अभिमान होता है, वैसे अच्छाई का अभिमान होता है। हम तो भैया सुबह सुबह उठ करके 3 बजे उठ करके नहा धो करके सबको डिस्टर्ब करते हैं। हम लोगों के जैसे थोड़ी है 9 बजे तक सोते रहे, और सुबह 3 बजे उठ करके 6 बजे तक सबको डिस्टर्ब करते, फिर 6 बजे सो जाते। देखो, ये जो साधना का अभिमान है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपको एक चाबी मिल गई। कौन सी चाबी? सावधानी की। बी अलर्ट एवरी मोमेंट। और जितने सावधान होकर रहोगे, आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी, आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। समझो किसी के प्रति घृणात्मक विचार आ रहे हो तो तुरंत आप सावधान हो जाओगे। राम 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 राम, कैसे गंदे विचार आ रहे हैं। भगवान बस एक ही करना, ये गंदगी अपने मन से हटा देना। क्रोध आया और क्रोध के बारे में आप सावधान हो गए, भगवान ये क्रोध हमको बड़ा परेशान कर रहा है, क्या करें? एक गिलास ठंडा पानी पी लो।
क्रोध शांत हो जाएगा। और यही एक ही आपका सद्गुरु है जो आपको हर क्षण ठीक से रास्ते पर रखेगा। देखो महाराज, तो आज का सूत्र हमने क्या पढ़ा कि जीवन में पहली बात, हर चीज को इंटरेस्ट लेकर के करो। नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। यदि पहले सूत्र को नहीं पकड़ोगे तो सावधानी को भी हाफ हार्टेडली, हाँ जब जब होगा तब तक करेंगे, कभी नहीं होगा जब जो होगा। फर्स्ट ट्रेन योरसेल्फ, व्हाट एवर यू डू होल हार्टेडली, नॉट विद अ होल इन द हार्ट। पूरा लग जाओ उसमें। फिर उसके बाद जो भी कर रहे हैं वो अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी साधना, फिर आपने इस मंत्र का अर्थ समझा, यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधना। तब आपने भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को समझा। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, यत् करोषि यदश्नासि। भगवान बताते जो करते हो, ये नहीं कहा ये करो, ये नहीं कहा कि क्या खाओ, जो भी खा रहे हो मुझे अर्पण करो। माने जब आप इस अवेयरनेस के साथ रहोगे कि समझो आपको शराब पीनी है, भगवान ने कहा है जो भी पियोगे मुझे अर्पण करो। भगवान को शराब कैसे दूं भैया? भगवान को क्यों नहीं शराब दे? प्रॉब्लम ये हो जाएगी यदि उनको चढ़ जाएगी तो दुनिया का सत्यानाश। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। कैसे भगवान को अच्छा रख देते हैं, अपने आप छूट जाएगी। सी, चाहे आप कोई भी शास्त्र के सिद्धांत को लो, वो यही बात बताते हैं। जब आपको सब चीज भगवान को अर्पण करनी है तो आप भगवान को क्या अर्पण करोगे, अच्छा या बुरा? देखो, हम अभी हमारे अम्मा के यहाँ रहते हैं, यहाँ हमको खाने के लिए अब सबके साथ बैठ के खाएंगे, लेकिन जो भी चीज बनती है उसमें से अलग से हमारे लिए अलग से रखते हैं। क्यों? स्वामी जी को देना है। ऐसे थोड़ी कि सब जनरल में से दे दिया। कारण क्या? प्रेम है, आदर है, भक्ति है। इसी प्रकार से अपने प्रत्येक कार्य के साथ प्रेम, आदर, भक्ति जुड़ जाएगी। देखो आपकी साधना अपने आप हो रही है। और इसी को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। और बाकी की मिलिट्री की कसरत है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दाहिने मुड़ बाएं मुड़। एक बार एक सार्जेंट ऑर्डर दे रहे थे रंगरूटों को, सबके सब रंगरूट खड़े थे, लेफ्ट टर्न, दाहिने मुड़ बाएं मुड़, और सबके सब हो रहे थे टर्न। उसमें से एक था ऐसा ही खड़ा था, उसको डांटा, सर तुम क्यों नहीं घूमते हो? बोले पहले डिसाइड कर लो किधर घूमना है। ये क्या, अभी दाहिने मुड़ फिर बाएं मुड़ फिर दाहिने मुड़, पहले डिसाइड कर लो। एक बार तो वो कोई साधना है क्या? देखो, साधना माने कोई कसरत नहीं है। इस सावधानी को जागृत करो, उसके साथ जियो। देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। आनंद के प्राप्ति में दुख का स्टेशन कभी नहीं आता। दुख जो आता है ना, वो असावधानी के कारण है। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।